फ़ारूक हबीब साहब से बात का आगाज़ करते हैं। फ़ारूक हबीब साहब, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने शुरू किया, ये सवाल अब अहम नहीं, अहम ये है कि कौमी असम्बली के मनाज़िर ने अवाम को अपने नुमाइंदे ऐवान से मायूस कर दिया। असम्बली में जो कुछ हुआ, वज़ीर आज़म का इस पर क्या कहना है, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। हुकूमत के जो लोग हंगामा आराई करते नज़र आए, इन हरकतों पर अफसोस हुआ है वज़ीर आज़म को? कुछ डिटेल में बताइएगा। देखें, बात यह है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, जो है वो जानना बड़ा जरूरी है। मामला ये है कि PMLN जो है, कुल्लू करेसी, हमने इनकी सड़कों पे, मॉडल टाउन में, बाकी जगहों के ऊपर, नैब के दफ्तर के बाहर, सुप्रीम कोर्ट हमलों के बाहर, हमने ये देखी थी। उस गुल्लू करेसी को ये ऐवान के अंदर ले आए। और आप ये देखें कि मैं आपके सामने हकायक रखना चाहता हूँ कि ऐवान के अंदर 110 कानून पास हुए। मामला जो है वो किस जानिब ये लेके जा रहे हैं, उस हवाले से वजीर आज़म साहब ने बिल्कुल जो है वो उनकी तरफ से वाज़े हदायत हैं। हम पुरअमन लोग हैं, हमारी तरफ से कभी भी कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। जब मलिका बुखारी को कल बजट बुक लगी, गालम गलोच के बावजूद जब उनको बजट बुक लगी, उनकी आंख जख्मी हुई, तो हमारी साइड से फिर बहुत कौन फिर उस सूरत हाल के दौरान जो है वो रुकता है? तो फिर यहाँ से भी जो है उसका जवाब दिया गया। शहबाज शरीफ की तकरीर जो हो रही थी, उस तकरीर के दौरान जो है वो जो सैनिटाइजर की बोतल मारी गई अकरम चीमा के मुंह के ऊपर, तो वो तो तकरीर हो रही थी, तकरीर अपनी मुकम्मल करते। तो ये कौन सा PMLN के अंदर मरियम सफदर का ग्रुप बैठा हुआ है जो शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं हो पूरी होने देना चाहता, जो उनकी तकरीर नहीं सुनना चाहता, वो इस किस्म का जो है वो मामला शुरू करवा देते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे इनके एंड के ऊपर भी सवालात होते हैं। अच्छा फ़ारूक साहब, चाहे मलिका बुखारी की आंख पे किताब लगी हो, या चीमा साहब ज़ख्मी हुए हों मुबैना तौर पर, या फिर अली नवाज़ आवान साहब शदीद गलीज़ गालियाँ देते हुए पाए गए हों, ये तमाम फ़ेल काबिल मुज़म्मत हैं। इसी पे हम ज़रा राना सनाउल्लाह का भी मौक़िफ़ लेते हैं। राना साहब, शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बताइएगा, हम बात करें फ़ारूक साहब से भी, आपका क्या मौक़िफ़ है? इत्तफ़ाक़ करेंगे कि कौमी असम्बली में जो कुछ भी हुआ, इससे आवाम का अपने नुमाइंदगान और अपने ऐवान पर एतमाद हिला है, मुतज़लज़ल हो गया है। हुकूमत ने बहुत कुछ किया, ऑपोजिशन भी माशाल्लाह कौन सा कोई पीछे थी। बतौर एक MNA आपकी फीलिंग्स हम जानना चाहते हैं। आप नहीं समझते कि पूरा ऐवान बिला तफरीक के ऑपोजिशन है या ट्रेजरी बेंचेस हैं, सब जिम्मेदार हैं इसके? देखें, इसमें कोई शक नहीं कि जो कुछ हुआ वो इंतहाई काबिल अफसोस है और ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम में अपोजिशन जो है वो हमेशा एहतजाज करती है, वो इख्तलाफ करती है, और हुकूमत जो है वो परफॉर्म करती है। अब बदकिस्मती ये है कि हुकूमत जो है वो एहतजाज करती है और अपोजिशन से तवक्को करती है कि वो परफॉर्म करे। लीडर ऑफ द अपोजिशन की तकरीर के अगेंस्ट हुकूमत का एहतजाज जो है, ये पहला मौका है कि पाकिस्तान में जब से भी पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम है तो ये देखने को मिल रहा है। हमारी इसमें जो है वो राय या हमारी समझ ये है कि ये सारा कुछ जो है ये हुकूमती इमा पे हो रहा है। वज़ीर आज़म बज़ाते ख़ुद इसके पीछे हैं और इसका मकसद ये है कि इस ऐवान से या पार्लियामेंट से जो लोगों का एतमाद है वो उसको ख़त्म किया जाए और पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम जो है इसे लोगों की नज़र में जो है वो डिस्क्रेडिट किया जाए, क्योंकि वज़ीर आज़म जो है वो ज़ाती तौर पे ऑन रिकॉर्ड हैं कि वो इस मुल्क में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हामी हैं, जबकि पार्लियामानी निज़ाम जो है ये इस फेडरेशन की मजबूती का और इसके इत्तेहाद की अलामत है। और हमारा ये मानना है कि अगर पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम जो आइनी तौर पे भी और हमारे हालात के मुताबिक जो है वो सूट करता है, अगर उसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तब्दील किया गया तो उसके बड़े जो है वो डैमेजिंग जो है वो उसके असरात हो सकते हैं। चलें, राना साहब ने तो एक नया मुद्दा खोल दिया है कि वज़ीर आज़म साहब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हामी हैं और पार्लिमानी जो निज़ाम है प्रॉबली ये सब कुछ उनकी ईमा पर हो रहा है।
बहुत सी चीज़ें उठना स्टार्ट हो गई हैं, बट एनीवे जी दोनों पार्टीज हमारे साथ ही हैं तो बात कर भी लेते हैं। फारूक हबीब साहब, बातें ये भी हो रही हैं कि ऑपोजिशन समझती है कि स्पीकर ना इंसाफ़ी करते हैं और इसीलिए अब वो उनको हटवाने की तरफ भी जाएंगे ऑपोजिशन। तो ये इल्ज़ाम गलत भी हो, ये बात तो नज़र आती है, बल्कि हमें पिछले 3 दिनों में नज़र आती रही है कि स्पीकर साहब फ़िलहाल ऐवान कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो हुकूमत को स्पीकर साहब का यही किरदार पसंद है या ऐसे ही चलने देंगे? कुछ सोचा है इस बारे में? क्या करना है? ये स्पीकर को और ऐवान को PMLN अपनी गुल्लूकरेसी के जरिए डिक्टेट करना चाहते हैं। ये इन फिजिकल हमलों के जरिए, गालम गलोच के जरिए डिक्टेट करना चाहते हैं। ऐवान जो है वो रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत चलता है, ज़ाब्ता अखलाक के तहत चलता है। जो बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल है उसके इजलास में अपोजिशन जमातें आने को तैयार नहीं होती। जो ये तय करते हैं, लिखा हुआ बात तय करके जो है ये उससे मुकर जाते हैं, उससे ये पीछे हट जाते हैं। और स्पीकर ने इससे पहले इनसे 20 बार राब्ता किया है। ये मांगते हैं NRO, ये मांगते हैं कि इनके केसेस का खात्मा हो जाए। उस वक्त तक ये वो हर इंतहाई कदम उठाएंगे जिससे जो है वो ऐवान ना चल सके, जिससे जो है वो ऐवान को ये दंगल बनाए। ये वो तमाम चीजें जो है वो सोची समझी अपनी हिकमत अमली के तहत कर रहे हैं। और स्पीकर को जो है ये दबाव में लाना चाहते हैं, दबाव में ला के ये चाहते हैं कि हम अपनी मनमर्जी की ऐवान को जो है वो चलाएं। तो मैं समझता हूँ कि स्पीकर को यकीनन अपने जो है वो रूल्स को फॉलो करना चाहिए। वो फॉलो उसको उन्होंने पहले किया भी है। और ऐवान के तकद्दुस को बहाल करने के हवाले से कोई भी उनको कदम लेना पड़ता है, वो कदम जो है वो उनको लेना चाहिए। मुल्क में इस वक्त पार्लिमानी निज़ाम नाफिज है और इसे चलना है तो जाहिर है असम्बली को, पार्लिमान को मुकद्दस जानना भी होगा, उसका एहतराम भी जस्ट फॉर अ रिमाइंडर करना होगा, और इसी को फाल भी रखना होगा। और अपोजिशन से ज़्यादा जिम्मेदारी पूरी दुनिया इस फॉर्म ऑफ निज़ाम में जो काम कर रही है, जो भी दुनिया में पार्लिमानी जमहूरियत है, ट्रेजरी बेंचेस की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है कि वो इग्नाइट ना करें सूरत हाल को और हालात को कंट्रोल रखें। आप लोगों की एक आध मुलाकात तो हो गई अपोजिशन वालों से, तो कोई है चांस कि कोई वर्किंग रिलेशनशिप में भी डेवलप हो जाए, या बस अब बाकी अरसा इसी की नज़र होगा सारा कुछ? देखें, आज हमारी आमिर डोगर, हमारे जो चीफ विप भी हैं, प्राइम मिनिस्टर के मामले खसूसी भी हैं, अली मोहम्मद हमारे वजीर मुमलिकत बराए पार्लियामेंट्री अमूर्स हैं, और हमारे इत्तेहादी जो हैं वो खालिद मक्सी साहब हैं, इकबाल मोहम्मद अली साहब MQM से हैं, वो आज खुद चल के अपोजिशन चैम्बर के अंदर गए, इनकी लीडरशिप से मिले हैं। आप इनका रवैया देखें, ये अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहती हैं। हुकूमत चल के अपोजिशन के पास जा रही है, इनको कहा कि आए बैठकर जो है वो हम ईवान को किस तरह चलाना है, एक ज़ाब्ता अखलाक तय करते हैं, एक मामला बनाकर आगे देखे चीज़ों को चलते हैं। इन्होंने साफ बैठने से अपनी तरफ से जो स्पीकर ने रूलिंग दी कि आप अपने नुमाइंदे नॉमिनेट करें ताकि बैठ के ज़ाब्ता अखलाक बनाया जाए, उस पर अमल दरामद हो, उससे इन्होंने साफ इनकार कर दिया। क्योंकि नजर आ रहा है कि ये इनकी सोची समझी मनसूबाबंदी है, ये इनकी हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसको ये परवान चढ़ा रहे हैं, जिसको ये आगे लेके चल रहे हैं। फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना मौक़िफ़ बड़ा क्लियरली पेश कर दिया। राना साहब हमारे साथ हैं, राना साहब से भी पूछ लेते हैं, बल्कि राना साहब आपसे पहले ज़रा स्पीकर की बात भी पूछ लेते हैं, क्योंकि ईवान का निज़ाम कायम रखने का तरीका तो ये है कि स्पीकर को इज़्ज़त दी जाए, तो इसकी बात सुनी जाए, इसे वकार दिलवाया जाए। ऑपोजिशन स्पीकर को ही हटाने पर आ गई है, तो इस तरह ईवान ठीक हो जाएगा? आपको लगता है कि ये एक कोर्स ऑफ एक्शन लेना वुड बी द नेक्स्ट थिंग टू डू? देखिए, स्पीकर को अपने इख्तियारात जो है वो इस्तेमाल करने चाहिए। कल जब स्पीकर के सामने वज़रा जो है वो सीटों के ऊपर चढ़ चढ़ के गालियाँ दे रहे थे और किताबें फेंक रहे थे, तो फिर आज चाहिए था ना स्पीकर को कि वो बग़ैर वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात किए जो है वो उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेता। लेकिन स्पीकर साहब आज जो है वो गए हैं वज़ीर-ए-आज़म से मिलने, और वहाँ से झाड़ खा के आ गए हैं वापस, और आके किसी भी मिनिस्टर या किसी भी ज़िम्मेदार को, या जो लीड कर रहे थे कल का एहतजाज, उनमें से किसी का नाम शामिल नहीं था। जो 3 लोग उनमें से ले लिए, और इसी तरह से 4 लोग जो है वो अपोजिशन की तरफ से ले लिए, और उनके ख़िलाफ़ जो है वो उन्होंने जो है वो सस्पेंशन का ऑर्डर कर दिया, जो कि नाकाफ़ी भी था और जो है वो दुरुस्त भी नहीं था। क्योंकि जो लोग लीड कर रहे थे, जो लोग नज़र आ रहे थे, तो उनके ख़िलाफ़ स्पीकर जो है वो अगर एक्शन लेने की ही जसारत नहीं कर सकता, इतनी वो जुर्रत नहीं रखता, तो फिर उसे चाहिए कि वो अपनी सीट से जो है वो अलहदा हो
और अपने जो है वो कमज़ोरी की वजह से उस ओहदे का तकद्दुस जो है उसको पामाल ना करे। अच्छा राना साहब, लास्टली मुत्तहिदा अपोजिशन स्पीकर को हटवाने की अब ठान भी ले तो अब प्रॉब्ली मुश्किल होगा या नहीं कर सकेंगे। बार बार दिखाया गया है कि अपोजिशन खुद मुत्तहिद नहीं है। हमने माजी में भी आप लोगों की ऐसी बहुत सी कोशिशें देख ली। अब इस सूरत हाल में असेंबली में कोई तहरीक लाकर अपना तमाशा बनाने वाली बात नहीं हो जाएगी? देखिए, पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में स्पीकर जो है वो एक न्यूट्रल जो है वो ऑफिस होता है और ये ज़रूरी होता है कि पार्लिमानी जमहूरी को निज़ाम को स्मूथली चलाने के लिए दोनों साइड्स का, अपोजिशन का भी और ट्रेजरी का भी जो है वो स्पीकर के ऊपर एतमाद हो। अपोजिशन जो है वो जब तहरीक अदम एतमाद स्पीकर के ख़िलाफ़ पेश करती है तो उसका अदबी नंबर जो है वो तो अपोजिशन का कम होता है। अगर उसका नंबर ज़्यादा हो तो वो फिर हुकूमत में क्यों ना हो। लेकिन इस अदम एतमाद की तहरीक को पेश करने से ये साबित करना होता है और इस चीज़ को रिकॉर्ड लाना होता है कि अपोजिशन का या ईवान के एक हिस्से का जो है वो स्पीकर के ऊपर एतमाद नहीं रहा और स्पीकर जो है वो अपना न्यूट्रल पोजीशन जो है उसको वो लॉस्ट कर चुका है। ऑलराइट, थैंक यू राना सनाउल्लाह साहब, थैंक यू फरूक हबीब साहब।